Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. In the last chapter you have studied about physics, scope and excitements of physics, basic forces in nature. Today you study the second chapter, units and measurements. So firstly question rises, why do we need measurements? Measurement की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? As you know, physics is the branch of science which deal with nature and natural phenomena. So, whenever we study the natural phenomena, there are observations, and these observations leads to uh, collect some data, or there are some measurements which leads to form the basic laws in the physics which helps in the future. And for the measurement, what do we need instruments, और जो accuracy of the measurements है that depends upon how much precise the instruments are, or how the measurements takes place. तो measurements के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपसे क्वांटिटीज के बारे में बात करूंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, mass of an object, length, time of an event, temperature, heat, electric current. These all are the physical quantities. Speed, velocity, force, momentum. Because we can measure these quantities, the quantity which can be measured are known as physical quantities, whether they are directly or indirectly. सो जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट कैटेगरी जो होती है हमारे पास फंडामेंटल. फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोल देते हैं. फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? विच कैन नीदर बी ड्राइव्ड नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आप ना तो ड्राइव कर सके ना ही उनको रिजॉल्व कर सके. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दे आर नोन एज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड दे आर 7 इन नंबर. जैसे हम अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? 7 है. और ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में यूज होती है. जैसे हम बात करेंगे मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है दैट इज मास, लेंथ, टाइम. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मास की, सेकेंड हम बात कर रहे हैं लेंथ की, थर्ड हम बात कर रहे हैं टाइम की. दीज आर यूज्ड इन मैकेनिक्स. अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है टेम्परेचर. इसी तरह से मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात करूं तो मेरे पास फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आएगी इलेक्ट्रिक करंट विच कैन बी मेजर्ड और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इलेक्ट्रिक करंट. इसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और अगर मैटर की बात करूं तो मैटर में हमारे पास आती है क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. या फिर और क्वांटिटी ऑफ मैटर.
सो दीज आर द 7 फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और फंडामेंटल में विच कैन नेदर बी, फंडामेंटल क्या होती तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन विच कैन नेदर बी डिराइव्ड, जिन्हें आप डिराइव नहीं कर सकते हैं, एंड नॉट बी रिजॉल्व्ड, और जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व भी नहीं कर सकते, ना तो डिराइव कर सकते हैं ना ही रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या होती है इनके बारे में इंपॉर्टेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, they do not depend, they are independent of each other। इस तरह से ये जो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, they are easy to remember and this is the beauty of the physics, कि आप इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को रिमेंबर करके फिजिक्स की होल यूनिट्स, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हमें, जैसे मैंने बोला था कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, देन व्हाट इज द सेकंड, द सेकंड इज सेकंड फिजिकल। जैसे आप इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ए लिख रहे हैं, तो मैं इसे लिख रहा हूं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बी लिख रहा हूं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी which can be derived by multiplying or dividing the fundamental physical quantities। जैसे हमारे पास ये वाली और जो बचेंगी, हमने ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हम मेमोराइज करेंगे, और इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेमोराइज कर लेंगे तो हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मैंने बात की थी आपसे स्पीड इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन आप इसे डिराइव कर सकते हैं। स्पीड इज क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से आपके पास मोमेंटम, स्पीड को हम वेलोसिटी भी ले लेते हैं। जैसे मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो आप देखो मोमेंटम की अगर आपको चाहिए, यहां पर स्पीड की चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ, टाइम यहां से निकल जाएगा। मोमेंटम चाहिए मास इनटू वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी आपको पता है, स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से फोर्स की अगर आपको चाहिए तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर आपको अदर फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ, जब हम यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट्स में हम इन्हें ड्राइव भी करेंगे और वहां पर आपको और ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपने ये नोटिस किया कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिराइव द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सो सी whenever you use the you can do the measurements, then there is some observation, और जो ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी, जैसे मान लो आपने मास मेजर किया और मास आपके पास ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे 5, अब आपके पास 5 है, लेंथ आप 5 है, हमने ये मान लिया कि हमने नोट किया 5 है, हमें ये नहीं पता मास लेंथ टाइम, हम पता कैसे लगाएंगे। अगर मान लो इस 5 के आगे केजी लिखा हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किलोग्राम है, इट मींस ये मास है। अगर इसके आगे मीटर लिखा हुआ है इट मींस ये लेंथ है। इसके आगे अगर सेकंड लिखा हुआ है इसका मतलब ये टाइम है। अगर इसके आगे केल्विन लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर है। अगर इसके आगे ए लिखा हुआ है, एम्पियर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये करंट है। अगर इसके आगे सीडी लिखा हुआ है, कैंडला, इसका मतलब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अगर इसके आगे मोल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज होगा कि ये लिखने से देखो आपके पास ये एक जो आगे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे हमारे पास जैसे एक डिजिट हमने एक अल्फाबेट एम लिखा, एस लिखा, के लिखा, इससे हमें क्लैरिफाई हो रहा है कि ये कौन सा क्या है। तो ये क्या है, दिस इज द यूनिट। यूनिट कब हम यूज करते हैं, जब हम मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट क्या है,
जैसे आप अभी हमने बात की कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं, तो आप मेजर क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसके साथ? विद द स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। यानी अगर मैं मेजरमेंट्स की डेफिनेशन की बात करूं यहां पर कि व्हाट इज मेजरमेंट, तो मेजरमेंट की डेफिनेशन होगी मींस द कंपैरिजन। मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद, किसके साथ? विद स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। उसी तरह के स्टैंडर्ड के साथ आप कंपैरिजन करें तो वो क्या होगा? मेजरमेंट। जैसे आपने अगर मास मेजर करना है तो आप मास के लिए क्या करेंगे? आपके पास स्टैंडर्ड होता है, जैसे 1 केजी का होगा तो उसके साथ क्या करेंगे? आप 1 केजी आप रखोगे तो कंपैरिजन करेंगे। लेंथ है, लेंथ के लिए आप किसका यूज करेंगे? स्केल। स्केल के साथ आप जैसे मान लो इसकी आपने लेंथ नोट करनी है तो स्केल का 1 एंड यहां पे रखेंगे, सेकंड एंड यहां पे रखेंगे, तो आप उस स्केल से क्या कर लेंगे? इसका कंपैरिजन करेंगे, और स्केल से कंपैरिजन किसे? आपके पास क्या आएगी? लेंथ आ जाएगी। टाइम आपको चाहिए, टाइम किसी इवेंट का, तो आप क्या करेंगे? आप क्लॉक या वॉच का यूज करेंगे, उसमें क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि क्लॉक में वॉच में आप टिप मूव कर रही है, मिनट सेकंड आवर वो दिखा रही है। आप क्या करें? अपने इवेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। वो स्टैंडर्ड आपने ऑलरेडी बना रखा है, घड़ी आपने, वॉच, क्लॉक जो भी है उसमें आपने क्या स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसके बीच में आपने पॉइंट्स लगाए हुए हैं कि यहां पर ये टाइम, यहां पे ये टाइम होगा। या आपका बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, उसमें भी आपने वैसा किया हुआ है। लेंथ है, उसमें भी आपने क्या किया हुआ? स्केल में आपने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसके ऊपर मार्क किया हुआ है कि यहां पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो वो क्या है? कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑफ सेम काइंड, वो हर जगह एक जैसा होगा। सो दिस इज द मेजरमेंट। लेकिन जब आप मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करके आपके पास ऑब्जर्वेशन आती है, और ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर आ जाता है कि हमारी इतनी मेजरमेंट हुई, लेकिन वो नंबर जो है, क्योंकि कंपैरिजन करके एक नंबर आया, उस नंबर को आपने क्लासिफाई करना है कि वो क्या चीज है। जैसे आपने लिख दिया, बाद में किसी सेकंड पर्सन ने देखना है तो वो उसे क्या चाहिए? उसकी पता होना चाहिए कि है क्या चीज, तो वो कैसे पता लगाएगा? यूनिट से पता लगाएगा। तो व्हाट इज यूनिट? जैसे अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि यूनिट, तो यूनिट की डेफिनेशन क्या बनती है? मैं यहीं पे लिख रहा हूं कि यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। जैसे हमने ऊपर भी बात की है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए एक ही तरह का स्टैंडर्ड जो आप यूज करते हैं, जैसे मास के लिए आप किलोग्राम, हर बार मास मेजर करेंगे किलोग्राम, ग्राम में। इसी तरह से लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो आप उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूज करें फॉर द मेजरमेंट, सेम काइंड हर जगह। मास के लिए किलोग्राम ही होगा, वहां पर आपके पास मास के लिए किलोमीटर नहीं होगा, या मास के लिए ग्राम है, ग्राम होगा, मिलीग्राम हो सकता है, ग्राम, लेकिन वो आपके पास मिलीमीटर या मिली सेंटीमीटर नहीं हो सकता। सो दिस इज द यूनिट। अब यूनिट की हम बात करें कि यूनिट कैसी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, तो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए, प्रॉपर साइज की होनी चाहिए, इट शुड बी अ प्रॉपर साइज, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल, इट इज इजिली एक्सेसिबल, एंड इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। दैट इज द मेन पॉइंट कि यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, हर जगह वो एक्सेप्ट की जाए। दैट मस्ट बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट। तो आगे हमारे पास क्या बनता है कि जब हम यूनिट, हम स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो हम जो स्टैंडर्ड जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम वो स्टैंडर्ड चलेगा, यानी उसके लिए वो यूनिट चलेगी। So there are 4 system of units. First one is CGS system. CGS system. It is a French system. देखिए, जैसे मैंने अभी बात की कि हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम था, हमारी कंट्री का अपना सिस्टम,
अब फ्रांस का अपना सिस्टम, ब्रिटेन का अपना सिस्टम, अमेरिका का अपना सिस्टम। अब हम कोई मेजरमेंट, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लो अमेरिका से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम जो मेजरमेंट है या ब्रिटिशर्स जो है वो अमेरिका से ट्रेडिंग करेंगे, तो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था वो कौन सा था? FPS सिस्टम। दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम। और थर्ड था MKS सिस्टम। दिस इज द अमेरिकन सिस्टम। अब हमारे पास क्या था कि जो मेजरमेंट में, मैकेनिक्स में हमारे पास तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी। फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज लेंथ एंड द थर्ड वन इज टाइम। तो ब्रिटिश जो फ्रेंड्स थे वो मास के लिए, जैसे ये नाम से CGS, फर्स्ट वन इज फॉर लेंथ, सेकेंड वन इज फॉर मास एंड थर्ड वन इज फॉर टाइम। तो मास के लिए क्या यूज करते थे? G फॉर ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम इज इन सेकेंड। और जो ब्रिटिशर्स थे F लेंथ फुट, मास P पाउंड एंड S टाइम सेकेंड। इसी तरह से इंटरनेशनल अमेरिकन सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो अपना जो ट्रेडिंग अगर अमेरिकन से करेंगे तो उन्हें क्या होगा, वो कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल भेज रहे हैं वो पाउंड में भेजेंगे। अब ब्रिटिशर्स अमेरिकन किलोग्राम में लेंगे, तो वहां पे उसको जो कन्वर्शन है दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसलिए क्या हुआ कि 1960 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, वेट्स एंड मेजर इन पेरिस, पेरिस में हुई थी, फ्रांस में। और ये डिसाइड किया गया कि हम ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करें दैट इज कॉमन टू ऑल, और वो सिस्टम जो है उसका नाम रखा गया SI सिस्टम। SI को हम शॉर्ट में SI लिखते हैं, लेकिन वैसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोल देते हैं, या इसकी फुल फॉर्म होती है जैसे आपको बुक में भी मिलेगी, ली सिस्टमी डी यूनाइट्स, SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज SI सिस्टम? ठीक है, ये इज इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन SI सिस्टम जो है इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MK सिस्टम। ये MK सिस्टम जो है इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये जो सिस्टम है इसमें वही यूनिट्स हैं जो कि MK सिस्टम में है। और इस सिस्टम ने, SI सिस्टम ने जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके लिए SI यूनिट्स अडॉप्ट की, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी ली। किसके लिए? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के लिए। और ये जो थी वो हमारे पास आएंगी। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। अब हम इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इनकी यूनिट्स SI यूनिट्स की बात करेंगे, SI यूनिट्स। तो SI यूनिट्स में हमारे पास मास के लिए मैंने पहले बताया आपको कि ये SI सिस्टम जो है ये क्या है, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MK सिस्टम। ये MK सिस्टम की मॉडिफाई, यानी एक किस्म का ये MK सिस्टम ही क्या है, SI सिस्टम है। इसमें हमारे पास जैसे
हमने ये बात की कि दीज आर द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और ये इनकी ऐसा यूनिट्स हम लिखने जा रहे हैं। तो मास की यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम। मैं शॉर्ट में लिखा हूं केजी, केजी फॉर किलोग्राम। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए एस, एस फॉर सेकेंड, टेम्परेचर के लिए ऐसा यूनिट के, के फॉर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए फॉर एम्पियर। जैसे मैं फुल फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा किलोग्राम, इसका सिंबल आता है केजी, ये मीटर सिंबल एम, सेकेंड सिंबल एस, केल्विन सिंबल के, एम्पियर सिंबल ए। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या आएगी? कैंडला, CANDELLA। इसके लिए सिंबल CD, CD। और हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसके लिए जो यूनिट आएगी दैट इज मोल, लिखते हैं MOL सिंबल। सो आप यहां से ये नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 हैं, उनके लिए 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, इन्हीं को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमारे पास क्या आती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स आती हैं, जो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट निकालनी है तो आप इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो ऐसा यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं? यू कैन ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। So there are two supplementary units. मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल, जैसे प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज रेडियन। ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। और दूसरा बताया था आपको मैंने सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है SI, स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। इसका जो सिंबल है वो RAD और स्टीरेडियन का SR। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि जैसे प्लेन एंगल रेडियन यूनिट है, इसमें ये जो प्लेन एंगल आता है इट इज फॉर ए सर्कल। जैसे हमने ये एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये कोई पॉइंट A है और यहां से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से मूव करके ये B पे पहुंच गया, तो ये इसने क्या बनाया? आर्क। और यहां पर ये बनाया इसने प्लेन एंगल d थीटा स्मॉल। यहां पर ये आर्क जो है इसकी लेंथ है ds। तो प्लेन एंगल होता है इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। किसका? सर्कल की आर्क के द्वारा। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल which is equal to the radius of the sphere। ये r है ना रेडियस, इसके बराबर। तो d थीटा क्या आएगा आपके पास? ds अपॉन r। और अगर दिस इज इन रेडियन, और यहां पर अगर मैं इसकी रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन होता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, विच इज यूज फॉर द कन्वर्शन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। इसी तरह से अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें, दिस इज अबाउट प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल जो है इट इज इन द केस ऑफ स्फीयर। जैसे ये स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है? सरफेस एरिया। जैसे ये मेरे पास स्फीयर है और इस स्फीयर का ये A पॉइंट से B पॉइंट तक यहां जो सरफेस एरिया इस स्फीयर का ये है, ये, तो इस एंगल को हम बोलेंगे स्टीरेडियन। ये सिंबल होता है इसका स्टीरेडियन।
डी ओमेगा बराबर है सरफेस एरिया। तो इसमें आता है कि इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर हुज सरफेस ऑफ एरिया, यानी हुज सरफेस ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। whose surface of area is equal to square of the radius of sphere। तो d ओमेगा क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द पैच ऑफ द स्फीयर, जैसे हम a से b इसका एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इसे हम बोलते हैं टी रेडियन। दिस इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। नाउ वी डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो आपने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा है इसका बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका कि इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इट मींस बाय यूजिंग दिस सिस्टम यू कैन ऑब्टेन by multiplying or dividing just certain set of basic unit you can obtain the other units। जैसे आपने देखा कि आपको 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी याद करनी है और 2 सप्लीमेंट्री, और इनसे आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हो। इसलिए इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सिस्टम। दिस इज द मेन एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है? इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि ये रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या है? कि 1 यूनिट इज यूज्ड फॉर 1 क्वांटिटी। जैसे एनर्जी है, एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसके लिए भी हम जूल यूनिट यूज करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी है, उसके लिए भी जूल करें। हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वाट सेकंड भी यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज जूल। चाहे हीट एनर्जी है, उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी भी है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई सिस्टम में that is joule। So 1 unit is used for a one particular quantity, that is also the beauty of SI system। next एक इसमें ये आता है कि it is the metric system of unit। metric मतलब इसमें the unit can be expressed in the power of 10। जैसे 1 kg है तो 1 kg को आप कितना लिख सकते हैं? जैसे 10 raised to power 3g। इसी तरह से 1 मीटर है 10 raised to power 2 सेंटीमीटर। The units can be expressed in the power of 10। This is the beauty of the system। It is metric system of unit। It is closely related to CGS system। This is another advantage। और सबसे मेन एडवांटेज क्या है? It is internationally accepted। हर जगह एक्सेप्ट है, जहां मर्जी जाएंगे वहां पर इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। So these are the advantages। Now you study the bigger and smaller units which is used as a standard units। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे बिगर यूनिट्स की। बिगर यूनिट्स डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट होती हैं। जैसे हम बात करेंगे बिगर यूनिट्स फॉर लेंथ। लेंथ के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? जैसे मास के लिए भी होती है, टाइम के लिए भी होती है। अब लेंथ के लिए हमारे पास जो फर्स्ट वन है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इसे हम ब्रैकेट में इसका जो सिंबल AU लिख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपने इसको मेमोराइज करना है और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 raised to power 11 मीटर। और कई बार अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी लिख देते हैं 1.5 क्रॉस 10 raised to power 11 मीटर। इसी तरह से सेकंड यूनिट जो है यहां पर आती है हमारे पास लाइट ईयर। लाइट ईयर, इसका सिंबल हम LY भी लिख देते हैं। और लाइट ईयर क्या है? जैसे आपको बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताई थी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और जो आपके पास लाइट ईयर है, लाइट ईयर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। ट्रेवल्ड बाय लाइट, नाम से क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस लाइट ने 1 ईयर में, यानी 1 साल में कितनी दूरी तय करेगी। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम है क्योंकि लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम एंड डिफरेंट, लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, दैट इज द लाइट ईयर। और आपको पता है इसको हम निकालना हो वैल्यू में सीधा लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर।
इट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन निकालना हो तो निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या बनेगी आपके पास, डिस्टेंस बन जाएगी स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। जब स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट, और कितने टाइम में, 1 ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, आपको मालूम है वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं पता है तो याद रखना आपने इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर इसे आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकेंड में। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24। अब आवर में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये आपके पास सेकंड आ गया। अब ये पर सेकंड और सेकंड कट जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो दिस इज द सेकंड लार्जर यूनिट which is used for the measurement of astronomical objects, astronomical distance को हम मेजर, जो एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास। और द लास्ट वन इज नंबर 3, पार सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड, इसका दूसरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड। और सिंबल जो है वो PARSEC, पार सेकेंड। देखिए ये क्या होता है, पार सेकेंड क्या है, पार सेकेंड जो है दिस इज द, देखने में हमें यूनिट लग रही है ये टाइम की क्योंकि सेकेंड है, लेकिन पार सेकेंड इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इट इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है एट विच an arc of 1 AU यानी 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second। जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड करे, 1 सेकेंड, उस वक्त जो दूरी होगी उस पॉइंट की उसे हम बोलेंगे 1 पार सेकेंड। देखिए आपको क्लियर है 1 AU क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये मान लिया हमने अर्थ है और ये मान लिया हमने हमारे पास सन है, दिस इज द सन, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं 1 AU। पता है आपको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पार सेकेंड क्या होता है, ये वो डिस्टेंस है जहां पर ये वाली 1 AU आर्क जो है वो कितना डिस्टेंस एंगल सबटेंड करे, इट कैन सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ऐसे लिखते हैं सेकेंड को, 2 बार्स लगाते हैं, और ये वाली दूरी जो वो आपके पास आ जाएगी 1 पार सेकेंड। तो हमारे पास यहां पर 1 पार सेकेंड आपने एवेल्युएट करना है। आपको मालूम है कि थीटा क्या होता है, एंगल आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है, 1 AU, राइट, और रेडियस कितना है, 1 पार सेकेंड। और एंगल कितना बनेगा, ये एंगल थीटा बन जाएगा 1 सेकेंड। तो आपके पास 1 पार सेकेंड कितना है, 1 पार सेकेंड, देखो ये मैं इधर ले आया 1 सेकेंड, दूसरी साइड ले गया 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। अब 1 AU आपको क्लियर है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 सेकेंड आपको निकालना है। अब आपको मैंने अभी बताया था कि 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, राइट।
अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं, और जब हम अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? 60 सेकेंड, यानी 1 डिग्री में होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। तो आपके पास क्या बन गया? ये इधर आपके पास बन गया 1 डिग्री, 60 इंटू 60 सेकेंड बन गया। तो यहां से आपके पास 1 सेकेंड कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 360, और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। तो यहां पर आप जब आप 1 सेकेंड के लिए लिखेंगे, 2 से यहां पर 180 आ जाता है, जैसे आपकी बुक्स में ऐसे लिखा होता है पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। और जब आप इसे एवेल्युएट करते हैं तो इवैल्यूएशन करके आपके पास होता है 3.08 क्रॉस 10⁻16 मीटर। इट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, सो यू कैन मेमोराइज दिस। 1 पार सेकेंड इज इक्वल टू 3.08 क्रॉस 10⁻16 मीटर। नाउ यू स्टडी द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ। लेंथ के लिए हम यूज कर रहे हैं, और इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज फर्मी। इसे हम फेम्टोमीटर भी बोल देते हैं, फेम्टोमीटर। सिंबल जो है इसका ये होता है ऐसे, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द न्यूक्लियर साइज। लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया था, इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻15 मीटर। इसी तरह से आपके पास पीकोमीटर आता है, पीकोमीटर, इसे हम पीएम लिख देते हैं, 10⁻⁻12 मीटर। इसी तरह से एंगस्ट्रॉम, जैसे एंगस्ट्रॉम is used to measure the wavelength of light, and its value is, ऐसे ही लिखते हैं, E नॉट, वैल्यू आती है 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह से नैनोमीटर, नैनो, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। 19 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर। इसी तरह से आपके पास माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को आप माइक्रोन भी बोल देते हैं, और इसे ऐसे लिखते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻6 मीटर। सो इसी तरह से आपके पास मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और भी बहुत सी यूनिट्स हैं। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, और यहाँ भी आपको आगे हम जैसे जैसे हमारे पास यूज होगी हम आपको बताएंगे। हमारे पास बिगर यूनिट्स ऑफ मास भी हैं, जैसे चंद्रशेखर लिमिट है, दैट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ स्टार्स। और हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं EMU, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। एटॉमिक मास यूनिट, और वो आपने पढ़ी थी 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 6 एटम, और वो 1 EMU स्मॉलर यूनिट ऑफ मास, वो कितनी आती थी? 1.67 या 1.66 क्रॉस 10⁻⁻27 kg। और इसी तरह से हमारे पास टाइम की भी स्मॉलर यूनिट्स हैं, बिगर यूनिट्स हैं। आप इन यूनिट्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि हाउ मेनी नैनोमीटर आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? तो आपके पास 1 नैनोमीटर में तो 10⁻⁹ मीटर है। अगर 1 मीटर में अगर आप नैनोमीटर की बात करें तो 1/10⁻⁹, यानी 10⁹ नैनोमीटर होंगे। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 पार सेकेंड। हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 पार सेकेंड। तो आपको अगर ऐसे निकालना है, जैसे 1 पार सेकेंड में कितने लाइट ईयर हैं, तो इनका दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए। अब 1 पार सेकेंड आपको पता है कि कितना होता है? 3.08 क्रॉस 10⁻26 मीटर, सॉरी 10⁻16 मीटर, 3.08 क्रॉस 10⁻16 मीटर। और 1 लाइट ईयर आपको मालूम 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहां से जब आप इसे काटेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 30 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 3.26 नियर अबाउट लाइट ईयर के बराबर,
यानी 1 पार सेकेंड जो है, और इनमें रेशियो जो आएगी 3.26 आएगी, तो ये लाइट ईयर उधर चला जाएगा 3.26 लाइट ईयर। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आर देयर इन 1 पार सेकेंड, तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं। These are the questions which can help in the competitive exam, and you can practice on these questions. इसी तरह से हमारे पास और भी कुछ, जैसे एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 m एंड 1 nm। तो ये नैनोमीटर है और ये न्यूटन मीटर है। कैपिटल एन जो वो न्यूटन के लिए हम यूज करते हैं, और ये न्यूटन मीटर इट इज द अनदर यूनिट, ये हम आगे ड्राइव यूनिट में बात करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। I hope you have enjoyed the lecture. Thanks and have a nice day.